एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब हम लाइट यानी कि प्रकाश किरणें, लेज़र लाइट, टॉर्च, किसी से भी उसको कांच के ऊपर डालते हैं। कांच यानी कि लेंस। प्रकाश का अपवर्तन जो है वो लेंस पर आधारित है और प्रकाश का परावर्तन जो है वो दर्पण पर आधारित है। तो जब हम लाइट को कांच पर डालते हैं, लेंस पर डालते हैं, तो वो क्या हो जाती है, या तो अपने मार्ग से विचलित होती है, या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी का मतलब क्या है कि वो एक साइड से क्या हो जाएगी, पॉलिश नहीं है। पॉलिश होती तो क्या हो जाता, परावर्तन हो जाता। पॉलिश नहीं है तो क्या होगा, अपवर्तन होगा। पारदर्शी यानी कि पार हो जाना। पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब क्या होता है, इधर उधर चले जाना, मतलब चलते चलते इधर उधर भटकना। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब हम देखेंगे, ये हमारा एक लेंस है, यानी कि कांच है, लेंस है। अब हमने क्या करा, इस पर एक लाइट डाली। लाइट तो बहुत सारी डालते हैं, लेकिन हम जो मतलब करके देखते हैं, एक पर ही दिखाते हैं, आपतित किरण, आने वाली किरण को। अभी जानी तो ऐसे चाहिए, परावर्तित तो ऐसे होनी चाहिए, डैश डैश। लेकिन होती कैसे है, या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये क्यों होता है? विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब होता है जहाँ प्रकाश तेज चाल में चलता हो, उसके मतलब स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है, जैसे कि वायु। अब हमने यहाँ वायु भरी हुई है, अब ये कांच है, जब वायु में से वो कांच में जाएगा तो सीधी सी बात है, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। सघन माध्यम क्या होता है, जिसमें स्पीड कम होती है प्रकाश की या लाइट की। तो विरल माध्यम है, अब वो तेज चल रहा लेंस से पार हुआ तो उसकी स्पीड क्या हो गई, धीमी। तो वो जानी ऐसी चाहिए, धीमी हो गई तो अभिलंब की ओर झुकेगा। अभिलंब क्या होता है, जहाँ पर लाइट गिरती है, जिस पॉइंट पर उससे एक लंब खींच देते हैं उसे अभिलंब कहते हैं। मतलब लाइट जहाँ गिरेगी, कोई तो पॉइंट होगा या बिना पॉइंट के गिर जाएगी, कहीं भी गिरे पॉइंट तो वहीं उसका अभिलंब होता है। तो सघन माध्यम है, वायु में से कांच में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, धीमी हो जाती है। यदि स्पीड धीमी हो जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखना चाहो लिख दो, वरना तो जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, यानी कि स्पीड सीधे से कम हो रही है। अब क्या होगा, अब सघन माध्यम है, सघन माध्यम यानी कि कांच में है, कांच से वायु में जाएगी तो स्पीड कैसे हो जाएगी, आपतित किरण आई से दिखाते हैं, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण नहीं अपवर्तित, क्योंकि आर पार हो रही है, आर से दिखाते हैं। अब ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम यानी कि कांच में से वायु में जाएगी तो क्या होगी, यहाँ कांच में स्पीड हल्की थी, अब वायु में जाके स्पीड तेज हो जाएगी तो बहुत तेजी से भागेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये रही। अगर वायु में मतलब ज़्यादा स्पीड है उसकी, तो जानी ऐसे थी, एकदम ज़्यादा कर देगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये हमारी अपवर्तित किरण है। आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। अब इसके दो नियम होते हैं, इंपॉर्टेंट नियम है दोनों ही। प्रथम नियम क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तनांक, यानी कि दोनों माध्यम है, ये आई और आर, दो माध्यम ही तो हैं, आने वाली किरण और अपवर्तित किरण। माध्यम क्या है, सघन माध्यम और विरल माध्यम के बीच आपतन कोण आपतन कोण कौन सा होता है, आई की जया, जया का मतलब होता है साइन आई, आपतन कोण आई और जया का मतलब होता है साइन, तो साइन आई। और अपवर्तन कोण की जगह जया तो आई साइन ही है, अपवर्तन कोण को किससे दिखाते हैं, आर से। का अनुपात सदैव नियत रहता है, तो आपतन कोण की जया को हमने किससे दिखाया, साइन आई से। और अपवर्तन कोण की जगह यानी कि साइन आर। का अनुपात, अनुपात कह दिया तो अपोन लगाएंगे।
का अनुपात एक सदैव नियत रहता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपकी डेफिनेशन समझ में आई हो या आपको एग्ज़ाम में याद रहे तो आप लिखना, वरना आप इतना भी डायरेक्टली लिख सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू नियतांक, यानी कि कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? निश्चित। अनिश्चित नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं, निश्चित रहता है एन। अब हम क्या कहेंगे? इतना लिखने के बाद कह देंगे आई अपवर्तन कोण है, आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है, बस इतना लिख सकते हैं, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। द्वितीय नियम क्या होता है? परावर्तन के नियम के सिमिलरली होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण का मतलब है ये, और अपवर्तित किरण का मतलब होता है अभिलंब से दूर हटना या अभिलंब की ओर झुकना। तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर एक लंब खींचते हैं, अभिलंब, तीनों एक ही तल में तो है, यहाँ पर एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा अपवर्तन का नियम है। ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में रिपीट हो रहा है बार बार, वरना तो नियम तो 2 मार्क्स में वेरी इंपॉर्टेंट है ही। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।